नमस्ते। मेरी तरफ से मैं रजनी शर्मा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ दिया, ऐसे ही साथ देते रहना। और गाइज़, जैसा कि आप जानते हो कि मैं अपने मायके गई हुई थी 15 दिनों से, 15 दिन नहीं, कम से कम 20 दिन हो गए। मैं गई थी 5 सितंबर को। 4 सितंबर रात को हमारे घर में लड़ाई हुई थी और 5 सितंबर को मैं अपने मायके गई थी। और मैं आई हूँ मंडे, यानी कि कल आई हूँ अपने ससुराल, क्योंकि ससुराल में मेरे हस्बैंड गए थे और मेरी बेटी गई थी मुझे लेने के लिए। बेटी को देखते माँ की ममता तो पिघल ही जाती है। बच्चों के बिना रहना बहुत मुश्किल है। एक औरत अपने बच्चों के लिए ही जीती है, उनके लिए ही संघर्ष करती है। तो मैं अपने घर वापस आ गई। मेरी मम्मी ने और मेरे भाइयों ने, अब जैसे कि आप जानते हो, मेरे पापा तो रहे नहीं अब इस दुनिया में। अगर मैं उनके रहते रहते कुछ कदम उठा लेती तो शायद कुछ सल्यूशन अच्छा निकल जाता, वो कुछ करते। गाइज, मेरी सोच ये थी, अगर एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है तो अर्थी के रूप में ही वो अपने घर से बाहर जाती है, ये सोच रखती थी। मैंने जिस दिन अपने घर से पैर निकाला था, मेरा भाई लेने आया था, मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला था। मैं रोते रोते गई थी कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ और मैं अपना घर छोड़ के क्यों जा रही हूँ, अपने बच्चे छोड़कर क्यों जा रही हूँ। चाहती तो मैं अपने बच्चे भी साथ ले जाती, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो, क्योंकि पेपरों के दिन थे। तो मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो, और इसलिए मैं मेरे बच्चों को छोड़ के चली गई थी। बच्चों के मन में भी आता है भी हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई, पर नहीं, मैं उनके पापा को ये समझाना चाहती थी कि हमारी गृहस्थी उलझती ही जा रही है, इसको प्लीज़ सुलझाओ और ऐसा मत करो। बच्चों के सामने अगर आप उल्टा सीधा बोलते हो तो बच्चों के मन में आता है भी पता नहीं हमारी मम्मी ऐसी होगी। मारते हो तो बच्चों के मन में नफरत पैदा होती है, पापा के प्रति भी और मम्मी के प्रति भी पैदा हो जाती है। तो गाइस, मैं नहीं चाहती कि किसी की गृहस्थी, मेरी गृहस्थी में मेरे बच्चों हम दोनों से नफरत करें, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उनके सिवाय मैंने कभी किसी को नहीं देखा, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो गाइज़, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। वो कहते हैं घर से बाहर काम नहीं करना, तो मैं नहीं करती। मैं जो सिलाई का घर पे आएगा वही कर लूँगी। और मैं वीडियो बना के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत मिले। गाइज़, अब हिम्मत मत तोड़ना, आप मेरे साथ जुड़े ही रहना, जिससे मैं घर पे बैठ के ही अपने बच्चों का अच्छी परवरिश के लिए कुछ इनकम कर सकूं। तो गाइज़, अब आपको पता है मैंने वीडियो डाली तो लोग बहुत सारी बातें बनाएंगे, पर मुझे किसी की बात का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ नहीं खड़े हुए वो अब मुझे बात कैसे कह सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, जब वो मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ नहीं खड़े हुए अब मुझे कैसे बोल सकते हैं। मैं यहाँ से गई हूँ, मैं तब भी सभी को बता के गई हूँ। मुझे ये कहा गया कि हमें कौन सा बता के गई है। मैं घर से गई हूँ, मेरी मम्मी जी को बोल के गई हूँ भी, हम मेरे भाई करके मासी जी हम लेके जा रहे हैं अपनी बेटी को, तो कोई बात नहीं, कहते कुछ दिनों में आप आ जाना, ले आना इसको, ऐसे बोल के गया मेरा भाई। ऐसे तो कह नहीं सकते भी हम भेजते नहीं हैं। गाइस, मैं ना भी आती, मैं यहाँ पे भी सिलाई करके करती हूँ, वहाँ पे भी मैं सिलाई करके कमा लेती, पर मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। बच्चों के बिना एक माँ कभी भी नहीं रह सकती। तो गाइस, मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे मैं घर पे बैठ के ही यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ सकूं। मैंने इसमें कोई झूठ नहीं बोला, मैंने 12 साल संघर्ष किया है। कोई जाने ना जाने, कहते हैं ना, जिसके ऊपर पड़ती है बोल वही सकता है। जिसकी बेटी के साथ होता है वही माँ बाप दुखी होते हैं, दूसरे तो बातें बनाते हैं और बनाते ही रहेंगे। मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप मेरे साथ खड़े हुए ना, तो मेरा परिवार हो आप। मुश्किल की घड़ी में अगर आपके साथ जो खड़ा होता है वही आपका होता है। मुश्किल की घड़ी में अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता तो वो आपका नहीं होता। मैंने ये देख लिया है। मेरे मायके की तरफ से सभी मेरे साथ थे, चाचा जी, ताऊ, बुआ, मौसियाँ, भाई, भाभी, सभी मेरे साथ थे। सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट भाई और भाभी और मम्मी से मिली है।
सभी मेरे साथ थे, वो कहते तू क्यों सहन कर रही है, आज तक हमें क्यों नहीं बताया ये सब हुआ है। तो गाइज मेरे हस्बैंड ने कहा कि आगे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करूँगा, भगवान से यही प्रार्थना करना कि मेरी आगे वाली लाइफ बहुत अच्छी हो, जो मैं मन में सोच रखती थी भी मेरी लाइफ ऐसी हो वो सब भी मैं इसमें मैं आगे देख सकूं। तो गाइज कह देते हैं बेटी को जन्म देने से डर नहीं लगता, बेटे की किस्मत से डर लगता है। मैं सोचती थी पता नहीं ये कहावत क्यों बनी है, बचपन में मुझे समझ नहीं आता था भाई ये क्या बात है। तो मुझे वो बात शादी के बाद समझ आई, अगर बेटे की किस्मत अच्छी है तो माँ बाप खुश हैं, अगर बेटे की किस्मत बुरी है, उसे अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा पति नहीं मिला, अच्छे सास ससुर नहीं मिले, तो बेटे की जो जन्म लिया है वो बर्बाद है। ऐसा हमारे समाज में बना। अपनी भी तो बेटियां होती हैं, हम क्यों चाहते हैं हमारी बेटियों को अच्छा अच्छा प्यार मिले, दूसरों की बेटियों को देने में क्या कमी आती है आपको। तो मेरे सास ससुर अच्छे हैं, ठीक हैं, उन्होंने कभी मुझे बुरा भला नहीं बोला। पता ही नहीं मेरे हस्बैंड शुरू में ऐसे नहीं थे, मैंने पहली वीडियो में भी कहा है, बस कुछ हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, गलत हो गया, जो उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया था, उसकी वजह से हमारी शुरू में थोड़ी बहुत होती थी, मैंने देखा कर दिया। तो मैं अपनी जानवी को पढ़ाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी, और अपने नवनीत को भी बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी। जो मेरे घर में बेटी बहू आए तो मैं उसको आगे बढ़ने में हमेशा सपोर्ट करूंगी। अगर वो जॉब करना चाहेगी तो मैं उसे जॉब भी करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी। जो अगर मैं ज़िंदा रहेगी तो मैं उनके सारे सपने पूरे करूंगी। गाइस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं घर पे बैठ के ही अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देख सकूं, जो मैं चाहूँ उनके लिए कर सकूं, दूसरों के आगे हाथ ना फैला सकूं भी। गाइस आप जानते हो अगर हमारे पास पैसे हैं तो सभी रिश्तेदार हमारे हैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं हम फ़ोन करेंगे ना भी, हमें फ़ोन वैसे भी उनको हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन करेंगे, वो ऐसे सोचते हैं कहीं वो पैसे ना मांग ले, वो फ़ोन नहीं उठाते आपका। तो गाइस मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं अगर आपके ये नहीं होता भी सब कुछ पैसा ही होता है, पर पैसा भी होना चाहिए, तभी आपके अपने यो कहते हैं रिश्तेदारों में इज्जत है। अगर आप गरीब हो ना तो सोचेंगे पता नहीं क्यों मेरे से पैसे मांगने के लिए तो नहीं कहीं आ गया, ऐसा सोचते गाइज। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी सपोर्ट की, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत मिले। और बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका।